आप सभी को नमस्कार। मुझे उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, एकदम मस्त होंगे और लहरिया तैयारी जीत की जबरदस्त तरीके से चल रही होगी। तैयारी जीत की ही होनी चाहिए। वो पढ़ाई कभी मत कीजिए जो आपका समय और आपकी भरी जवानी खराब कर दे। पढ़ाई वो होनी चाहिए जो आपको सक्सेस दिलाए, जो आपके माँ बाप का सपना पूरा करे, आपका फ्यूचर बना है। तो मन लगा के पढ़ना है। लेकिन होता क्या है, आप किसी चीज का फॉर्म भरे हैं और आपको पता नहीं है इसमें किस लेवल तक की स्टडी करनी है, कितनी मेहनत की जरूरत है। खाली आप जंप लगा दिए, कूद गए, लेकिन आपको उसकी गहराई का अंदाजा ही नहीं है। एसएससी एमटीएस ये एक ऐसा ही एग्जाम है। 99% स्टूडेंट को ये लगता है ये तो 10वीं बेस का एग्जाम है बे, अब ये तो 10वीं पास किया है, कुछ एग्जाम में होते ही नहीं। 10वीं बेस का 10th बेस का क्या लेवल होगा, हमको तो एक नौकरी लगी जाएगा। ये 99% को स्टूडेंट को होता है। और यही कारण है कि 10वीं बेस पे भारत में 10th बेस पे सबसे ज्यादा फॉर्म भरा जाने वाला कंपटीशन भी एसएससी एमटीएस ही होता है। उसके बाद दूसरा ग्रुप डी, सबसे ज्यादा स्टूडेंट इसी में फॉर्म भरते हैं 10th बेस पे। इस बार 8000 वैकेंसी है 10th बेस के अंदर। 36 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा है। इस बार रेलवे ग्रुप डी में 32,000 के आसपास वैकेंसी है। 1,08,00,000 बच्चों ने फॉर्म भरा है। उनको लगता है कि ये 10th बेस का एग्जाम है। ना 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 ना, आप बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं। एमटीएस का एग्जाम मैं आपको बता दूं, 10th बेस पे इससे बढ़िया एग्जाम किसी का नहीं होता। ये इजी तो हेब्बे नहीं करता है, पहले भैया आप माथा में छाप लीजिए। जो फैक्ट है मैं वही बता रहा हूं, मैं आपको अंधेरे में नहीं रखना चाहता, क्योंकि बहुत लोग आपसे आस लगाए हुए हैं। अगर आप एसएससी एमटीएस की तैयारी कर रहे हैं तो आप सतर्क हो जाइए, सावधान हो जाइए। अगर आपको कोई ये कहा है कि बहुत आसान एग्जाम है, आपको झूठ बोल दिया, डायरेक्ट बुर्बक बना दिया आपको। एकदम सही बात कर रहा हूं। आप कहेंगे कैसे सर, तो मैं आपको साबित करता हूं। इस एग्जाम की सबसे पहली बात, मेरिट लिस्ट जबरदस्त जाती है। 90% प्लस मेरिट लिस्ट जाती है। 150 में से 150 मार्क्स का जो इसका पेपर होता है सेकेंड सेशन, जिसमें इंग्लिश और जीके जीएस आती है। 75 मार्क्स का इंग्लिश होता है, 75 मार्क्स का जीके जीएस होता है। 150 में इसकी मेरिट लिस्ट बनती है। पिछले बार की जो मेरिट लिस्ट गई है वो 135 से 145 पे गई है जनरल वालों की। 5 से 7 मार्क्स कम कर लीजिए ओबीसी, 5 से 7 मार्क्स कम कर लीजिए एसटी एससी वालों की मेरिट। 90% प्लस मेरिट ली जाती है। अब आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं इसमें कंपटीशन क्या हाई होता है। दूसरी बात, अब आप समझिए, वैकेंसी भी तो 8000 है, 36 लाख बच्चे फॉर्म भरते हैं। दूसरी बात, इसमें होता क्या है, जितने भी हिंदुस्तान में एसएससी की जो तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो सीजीएल की तैयारी करता है, सीपीओ की, सीएचएसएल की, उसको कोई मतलब नहीं, एमटीएस का सब फॉर्म भरेगा। अब इसमें फाइटिंग कहां जबरदस्त हो जाती है। अब देखिए, आप 10th बेस, कोई बच्चा भी एग्जाम पास किया है, 10th बेस के आके वो फॉर्म भर दिया। अब उसको कुछ नॉलेज नहीं है, वो 12th ग्रेजुएशन के उसको हवे नहीं लगा, कुछ पता नहीं है, उसको लगा 10th पास कर लिया, 18 एज हो गया, भर दिया फॉर्म। अब उसमें सीजीएल वाला ही बच्चा है, सीजीएल वाला बच्चा नॉलेजेबल है, उसको सारा कुछ पता है और उसका स्टडी लेवल बहुत जबरदस्त होता है। इसमें प्रॉब्लम क्या है कि ये 10th बेस का एग्जाम होते हुए 10th बेस का एग्जाम नहीं होता, क्योंकि इसमें सीजीएल वाले भी बच्चे बैठते हैं। आपकी लड़ाई जो है वो सीजीएल वालों से हो जाती है। और दूसरी बात, इसमें याद रखिएगा, जो मेरिट लिस्ट मैंने आपको पहले बता दिया, इसमें इंग्लिश और जीके जीएस से बनी है। इसकी जो इंग्लिश होती है, या जीके जीएस कह लीजिए, सीनाफार इंग्लिश होती है, जबरदस्त इंग्लिश। ये फेसबुक या स्पोकन इंग्लिश हवा मत रहिएगा, इसकी इंग्लिश बहुत अच्छी इंग्लिश होती है। आपको अपने जीवन के 4-6 महीने देने पड़ेंगे इसको ईमानदारी से, तभी आप इसकी इंग्लिश अच्छी कर सकते हैं। जो सत्य है मैं वो बता रहा हूं, काफी अच्छे लेवल्स हैं। और आपको भी अगर जज करना हो अपने आप को कि आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी है, कैसा है, आप देखिए, आप मेरे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में चले जाइए। मैंने एमटीएस इंग्लिश को धज्जी उड़ा के रख दिया है। कहता हूं सारी चीजें मैंने करवा के दी है एमटीएस इंग्लिश की, मैथ का भी इंग्लिश का भी। आपको पता है मैं मैथ इंग्लिश दोनों पढ़ाता हूं, तो पूरा PYQ मैंने 5 साल का दे दिया। आप कोई भी सीरीज उठा के देख लीजिएगा, तो आप 2-4 सीरीज देखिएगा, आपको पता चलेगा इंग्लिश का इसका क्या लेवल होता है। बहुत अच्छी इंग्लिश आती है और इसके जीके जीएस भी जबरदस्त होते हैं। तो ये कतई भी अगर आपके मन में वहम है तो आप हवे में घूम रहे हैं कि एसएससी एमटीएस का जो लेवल है वो एकदम बेहतरीन लेवल होता है, फाइटिंग जबरदस्त होती है। ये आसान कतई नहीं है, मैं कभी नहीं कहूंगा कि आसान है। एक तो आप पहले सीधी बात समझ लीजिए, भारत में कोई भी एग्जाम आसान नहीं है।
हाँ, आप बाबू पढ़ेंगे ईमानदारी से तभी नौकरी लगेगी, नहीं पढ़ेंगे, नहीं मन लगता है पढ़ने में, छोड़ दीजिए। मेरे जैसा टीचर खुलापन नहीं मिलेगा आपको। पढ़ाई करने में नहीं मन लगता है, छोड़ दीजिए, कोई काम और कर लीजिए, जीवन में उसी में तरक्की कर लेंगे। लेकिन इसमें अगर आपको पढ़ने में मन लगता है, क्योंकि आज के डेट में सरकारी नौकरी इतना आसान बात नहीं है, वैकेंसी ज्यादा नहीं है, और स्टूडेंट्स जो है वो भेड़ बकरी टाइप है, भरा हुआ है। लेकिन 8,000 सीट के लिए 36 लाख बच्चा भरा है, 32,000 सीट है, 1 करोड़ स्टूडेंट भरा है ग्रुप डी के अंदर। होगा तो 8,000 को, होगा तो 32,000 को, फाइटिंग तो 1 करोड़ में है। तो थोड़ा ईमानदारी से पढ़ेंगे तो आपको जरूर नौकरी मिलेगी। और मैंने आपको बता दिया है कि मैं मैथ इंग्लिश दोनों पढ़ाता हूं। अगर आप इंग्लिश का पूरा PYQ बनाना चाहते हैं तो सारा PYQ का मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट अपने चैनल पे मैंने पढ़ा दिया। अरे मैराथन डाला है 2,500 क्वेश्चन का, 12-12 घंटे का मैंने मैराथन डाला है। अब जाके देखिए, क्लोज टेस्ट, फिल इन द ब्लैंक सब अलग अलग भी करवाया हूँ, इकट्ठा भी करवाया हूँ। अगर आप चाहते हैं कि मेरा कोई भी बैच ज्वाइन करें, बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते हैं सर हम आपका कैसे ज्वाइन करेंगे, तो मैथ इंग्लिश दोनों पढ़ाता हूँ। ऑल गवर्नमेंट एग्जाम, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आप गूगल प्ले स्टोर में ज्वाइन कैसे करेंगे, तो गूगल प्ले स्टोर में जा करके आप मेरा ऐप इंस्टॉल कर लीजिएगा। मेरे ऐप का नाम है मी स्टार, मैथ इंग्लिश स्टार। ये मेरा नाम है रितेश झा, जो मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है। ऐप इंस्टॉल कर लीजिएगा। ऐप इंस्टॉल करने के बाद जब उस पर आप क्लिक करेंगे तो रजिस्ट्रेशन कहेगा, रजिस्ट्रेशन फ्री ऑफ कॉस्ट है। रजिस्ट्रेशन के बाद ऐप का होम पेज खुलेगा, ऐसे दिखेगा। आप पेड कोर्स पे चले जाइएगा। पेड कोर्स पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपको सारा बैच दिख जाएगा। अपने अकॉर्डिंग आप जिस एग्जाम की तैयारी करते हैं ले सकते हैं। अगर कोई दिक्कत हो इस नंबर पे भी आप कॉल करके या व्हाट्सअप करके आप बात कर सकते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर करे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है, कि मैं आपको सही जानकारी दिया हूँ, गलत दिया हूँ, जरूर मुझे बताइएगा। मैं आपके कमेंट्स पढ़ता हूँ, ठीक है। ईश्वर करे आपके सारे सपने पूरे हो, माँ बाप का नाम रोशन करें और 3 का सम्मान करें। जय जवान, जय किसान, जय हो हिंदुस्तान।